Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will do the exercise 1A question 9 and 10 of New Countdown Book 4, 3rd edition, which is on page number 7. So let's start. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है राइट द सक्सेसर ऑफ। यहाँ पर हमारे पास 4 अलग-अलग पार्ट्स हैं जिसके हमें सक्सेसर निकालने हैं। सक्सेसर यानी आखिरी के डिजिट में 1 प्लस कर देना। यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स लिख दिए हैं इसके। अब हम इसका सक्सेसर निकाल लेते हैं। इसका एज इट इज सेम लिखेंगे, सिर्फ लास्ट में चेंजिंग होगी हमारे पास। यहाँ पर 0 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसर बन गया। उसके बाद सेकंड पर आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास 9 है। अगर हम 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा। तो 8 में 1 प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद सी पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ जैसे पहले किया वैसे ही होगा। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आंसर, ये हमारा सक्सेसर बन गया। उसके बाद 4th पर आ जाते हैं, हमारा लास्ट पार्ट। इसमें भी सेम लिखेंगे, सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू में हम 1 प्लस कर देंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसर हो गया। हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए और पूरा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 पर भी हमारे पास है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें लिखकर फिर उसको प्लस करना, एक्सपेंड करके लिखना। जैसे ये सब गिवन है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। इसी तरह हमें ये भी लिखने हैं, ये सारे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो ये अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने 10 का ए पार्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास है 7, ये लिखेंगे। उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उस सबको 0 के बराबर लिखेंगे। 2 यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो हम 6 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 है। 7 के बाद 2 है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सबको 0 के बराबर लिखेंगे। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 0 लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 0 लिखेंगे। उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उन सबको 0 के बराबर लिखेंगे। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 और 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस 7 लिख लिया, 2 लिख लिया, उसके बाद 0 भी लिख लिया और एक 0 है। 0 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 डिजिट्स को 0 के बराबर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 7 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर एक और 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 और 0 लगा देंगे। प्लस 0 हो गया, उसके बाद 1 है हमारे पास, 1 लिखेंगे। 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 प्लस 7 लिखेंगे। 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 7 ही रहेगा। बस यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम बी पार्ट लिख लेते हैं इसका। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमने लिख लिया। आंसर लिख लेते हैं। पहले हम 8 लिखेंगे। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं तो हम 7 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है 3 के बाद 6 डिजिट्स हैं तो हम 6 0 लिख लेते हैं। उसके बाद है 1 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो हम 5 0 लिख लेते हैं। उसके बाद है 5, 1 के बाद 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद 4 डिजिट्स हैं
तो हम 4 0 लिख लेते हैं। 5 के बाद 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 0 लगाएंगे। उसके बाद 3 के बाद 2 है, 2 लिख लेते हैं। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा लेते हैं। प्लस उसके बाद हमारे पास 0 लिखा हुआ है। 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, तो हम 1 0 लगाएंगे। 1 0 मतलब 1 0 लगाएंगे। प्लस उसके बाद लास्ट डिजिट जो हमारा है वो है 6। 6 के आगे कोई डिजिट नहीं, इसलिए 6 अकेला ही लिखेंगे, उसके आगे कोई 0 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सी पार्ट इसका कर लेते हैं। सी पार्ट लिख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 9 है, 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो हम 8 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के बाद यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 9 के बाद यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 लिख लेते हैं। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो हम 7 0 लगा लेते हैं। उसके बाद 1 के बाद यहाँ पर 7 है, 7 लिखते हैं। 7 के बाद हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो 6 0 लगा लेते हैं। 7 के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 है। 2 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं, तो 5 0 लगा लेते हैं। 2 के बाद हमारे पास 4 है। 4 के बाद हमारे पास 4 ही डिजिट्स हैं, इसलिए हम 4 0 लगाएंगे। फिर हमारे पास 5 है और 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 0 लगाएंगे। यहाँ 5 हो गया। अब 5 के बाद हमारे पास 9 है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 0 लगाएंगे। उसके बाद 9 के बाद हमारे पास 8 है, 8 लिखेंगे। 8 के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, इसलिए हम 1 0 लगाएंगे। 1 0 से मुराद 1 0 लगाएंगे। प्लस उसके बाद 5 है, 5 लिखेंगे। 8 के बाद 5 था, इसलिए 5 लिखा। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट लिख लेते हैं हम। ये मैंने लिख लिया है डी पार्ट इसका। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 3 और 3 ये 6 डिजिट, और 2 ये 6 7 8 डिजिट्स हैं हमारे पास। 1 के बाद तो हम 8 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लस 1 के बाद हमारे पास 6 है, 6 लिखेंगे। 6 के बाद हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, तो हम 7 0 लगाएंगे। उसके बाद प्लस लगाया। 6 के बाद हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो हम 6 0 लगा लेते हैं। प्लस उसके बाद 2 है हमारे पास। 2 के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो हम 5 0 लगा लेते हैं। प्लस 2 के बाद हमारे पास 0 है, 0 लिखेंगे। और 0 के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो हम 4 और 0 लगा देंगे। प्लस 0 के बाद हमारे पास 5 है, और 5 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 0 लिखेंगे। और 7, 5 के बाद हमारे पास 7 था, 7 लिखेंगे। और 7 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स थे, इसलिए हमने 2 0 लगा दिए। 7 के बाद हमारे पास 8 है, हमने 8 लिखा। 8 के बाद 1 डिजिट था, इसलिए हमने 1 0 लगाया। 8 के बाद हमारे पास 9 है, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं, इसलिए हमने 0 नहीं लगाया। सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये 100 मिलियन की जगह पर है, ये 100 मिलियन की जगह पर है, तो हम यहाँ पर लिख लें 100 मिलियन। ये 10 की जगह पर है तो 60 मिलियन। 10 मिलियन की जगह पर है ना, तो ये 60 मिलियन। ये मिलियन की जगह पर है तो 4 मिलियन। ये 100 की जगह पर है तो 200,000। ये 10,000 की जगह पर है तो 2 0 लगाए, ये 10 हो गया। और आगे 1000 प्लस 5 जो है वो 1000 की वैल्यू पर है, तो 5000। प्लस फिर 700 की वैल्यू में है, तो 700। फिर प्लस फिर 8 जो है वो 10s की वैल्यू में है, तो 80।
प्लस 9 जो है 1s की वैल्यू में, इसलिए 9। तो ऐसे भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं, और जो पहले मेथड से मैंने सब आपको करवाए हैं वैसे भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेते हैं। ये 2 टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने की, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।